बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम। नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, ईरान के हालात कशीदा हैं और दिन ब दिन उसमें मज़ीद शिद्दत आती जा रही है और ये शुरू हुआ था सिलसिला महंगाई के ख़िलाफ़। वहाँ पे लोग अपने हुकूक़ के लिए खड़े हुए हैं, लेकिन उस एहतजाज को, उन मुज़ाहरों को हाईजैक कर लिया गया है अमरीका की तरफ से अपने छोड़े हुए जासूसों के ज़रिए। कुछ नाकाबिले तरदीद शवाहिद भी सामने आ रहे हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट्स जिसमें से 600 से ज़्यादा तो गिरफ्तारियाँ हो चुकी हैं, जिसमें मुसाद के कारिंदे हैं, जिसमें CIA के एलिमेंट्स हैं। और अब मुख्तलिफ जो बयानात दोनों तरफ से सामने आ रहे हैं। एक तो ईरान का यह कहना है कि वो दोनों सूरतों के लिए तैयार है। ईरान का कहना है कि वो जंग की सूरत में भी और मुज़ाकरात दोनों रास्ते इख्तियार करने के लिए तैयार हैं। और डोनाल्ड ट्रंप की अगर बात करें तो नाज़रीन, उनकी तरफ से बड़ा हैरानकुन बयान सामने आया है, जिसमें वो कहते हैं कि जी हम ईरान से मुज़ाकरात करने जा रहे हैं, उसके लिए इंतजामात को हतमी शक्ल दी जा रही है। लेकिन साथ में उन्होंने ये इशारे भी दिए हैं मुख्तलिफ ऑप्शंस के हवाले से कि जंग या हमले के ऑप्शंस पर भी अमेरिका इस वक्त गौर कर रहा है। तो अगले कुछ घंटों में क्या होने जा रहा है, इसका जायज़ा लेते हैं। रिपोर्ट्स क्या हैं, कितना नुकसान हो चुका है, कितनी हलाकतें हो चुकी, कितनी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और ये मुजाहरे इस वक्त किस नहज पर पहुंचे हुए हैं, इसका कुछ ताज़ा तरीन जो जायज़ा है वो आपके साथ शेयर करते हैं। फिर आपको खबर देंगे नाज़रीन कि भारत को खला के मैदान में एक और नाकामी का सामना करना पड़ा है। पिछले कुछ महीनों के अंदर एक के बाद एक नाकामी, एक और रॉकेट मिशन नाकाम हुआ है, जिससे कितना भारत को नुकसान होगा ये आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर ऑस्ट्रेलिया के अंदर भारतीयों के लिए नो एंट्री कर दी गई है और ख़ासतौर पे जो स्टूडेंट्स हैं बड़ी तादाद में ऑस्ट्रेलिया जाते थे तालीम के हुसूल के लिए, अब उनके लिए मुश्किलात बढ़ने जा रही हैं। यही नहीं, कनाडा में भी 10 लाख से ज़्यादा जो भारतीय वर्कर्स हैं उनके लिए एक बुरी खबर सामने आई है। ये खबर क्या है ये भी आपके साथ शेयर करते हैं और कुछ और अहम डेवलपमेंट्स आपके साथ शेयर करेंगे जो इस वक्त आप मौजूदा सूरत हाल में देख रहे हैं। जिसमें सबसे पहली जो खबर है वो ईरान की है। पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त ईरान पर जुड़ी हुई हैं और ख़ास तौर पे अमेरिका, जो कि ख़ुद को बड़ा महज़ब और तहज़ीब याफ्ता गर्दानता है और साथ में ये दावा भी करता है कि अमेरिका किसी किस्म की वायलेशन जो हो रही है इंसानी हुकूक़ की वो बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन फिर सवाल ये भी हो रहा है कि अमेरिका के अंदर भी तो इस वक्त मुज़ाहरे फूट पड़े हैं। मिनियापोलिस में जो एक खातून पोइट थी, उसके कत्ल के बाद जो ICE एजेंट्स ने उसके साथ सलूक किया और फिर सिर्फ वही वाक़या नहीं है, एक के बाद एक हम देख रहे हैं कि जुल्म और ज़्यादती के वाक़यात हो रहे हैं। इलीगल इमिग्रेंट्स के खिलाफ क्रैकडाउन को जवाब बनाते हुए उस पर बहुत से सवालात उठ रहे हैं कि अमेरिका खुद अपने शहरियों के साथ क्या कर रहा है। फ्रांस जो तनकीद कर रहा है या दीगर मगरबी ममालिक जो तनकीद कर रहे हैं ईरान के ऊपर कि वहाँ पे मुजाहिरीन के ऊपर ताकत का इस्तेमाल ना किया जाए, वो अपने अपने ममालिक में मुजाहिरीन के साथ क्या करते रहे। तो ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है जिस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर, क्योंकि एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपके पास मौजूद है जिसके ऊपर लोग सारे हक़ाइक़ या वीडियोज़ या शवाहिद शेयर कर सकते हैं। तो सूरत हाल उस वक्त दिलचस्प होती है कि जब आईना दिखाया जाता है उस मगरबी माशरे को या दुनिया को या अमेरिका को खुद कि आप अपने मुजाहिरीन के साथ क्या कर रहे हैं इस वक्त भी। तो अगर बात की जाए हालात की, बयानात की, तो सबसे पहले जो बयान है वो शेयर कर लेते हैं अब्बास अरागची का। वज़ीर ख़ारजा हैं ये ईरान के और मौजूदा जो इस वक्त एहतजाज है उस हवाले से वो कहते हैं कि जी हम जंग और मुज़ाकरात दोनों सूरतों में तैयार हैं। उन्होंने कहा है कि चंद दिनों में ईरान में पुरअमन मुज़ाहरे पुरतशद्दुद मुज़ाहरों में तब्दील हो गए हैं। 2 हफ्तों में मुज़ाहरों के दौरान 350 मसाजिद को आग लगाई गई है। अच्छा नाज़रीन, ये जो एक सूरत हाल है ना, मसाजिद को आग लगाने वाली या अपने ही अमला को नुकसान पहुंचाने वाली जदीद राइफल्स या गन्स जो मुजाहिरीन के पास हैं, ये वो सारी इंडिकेशंस हैं जो बताती हैं कि ये ईरान की आवाम नहीं है। हाँ, ईरान की आवाम महंगाई से तंग ज़रूर है, वो अपने हुकूक़ के लिए सड़कों पर निकल भी रहे हैं, मुजाहिरों के अंदर शामिल भी हो रहे हैं, लेकिन इन मुजाहिरों को हाईजैक किया जा रहा है एजेंट्स की तरफ से, मुसाद की और CIA के और साथ में जो अलहदगी पसंद ग्रुप्स हैं। क्योंकि मुख्तलिफ बॉर्डर्स के ऊपर जो आज़ादी की तहरीकें चल रही हैं, जो मुखालफिन या मुजाहिरीन हैं उनका रूप धारे हुए वो एजेंट्स भी इसके अंदर शामिल हो रहे हैं। तो ये एलिमेंट बहरहाल देखना होगा आलमी ताकतों को भी और ख़ास तौर पे अमेरिका को भी कि वो क्या करना चाह रहा है इस वक्त। साथ में वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि ट्रंप की मुदाखलत के बाद एहतजाज खूरेज हो गए हैं ताकि मुदाखलत को बहाना बनाया जा सके। और उन्होंने मज़ीद कहा है कि हम जंग और मुज़ाकरात दोनों के लिए तैयार हैं। वाज़ेह है कि अमेरिकी सदर ट्रंप ने भी हालिया एक बयान दिया है, उनका बयान क्या है वो आपके साथ आगे चल कर शेयर करते हैं। साथ में आयतुल्लाह ख़ामनेई ने कहा है कि फ़िरौन, नमरूद और रज़ा शाह के साथ जो हुआ वही ट्रंप के साथ भी होगा। तो बयानात में सख्ती देखी जा रही है
और ये सख्ती जो है इस चीज़ के इम्कानात शो कर रही है कि आने वाले दिनों में कुछ भी हो सकता है। ये एहतजाज एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा है अमेरिका के लिए भी कि जब इंटरनली अनरेस्ट होगा तो अमेरिका भरपूर उसका फ़ायदा उठाना चाहेगा। साथ में जो आयतुल्लाह खामेनी हैं वो रिलेट कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को इस वक्त नमरूद के साथ रज़ा शाह के जो अंजाम था उससे डरा रहे हैं, फ़िरौन के अंजाम से डरा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को, और वो कह रहे हैं कि ट्रंप के साथ भी कुछ ऐसा ही होने लगा है। वाज़ेह है कि ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने भी अमेरिका और इस्राइल को ईरान में फसादात का जिम्मेदार करार दिया है। जो ईरानी सदर हैं वो भी डायरेक्टली इल्ज़ाम लगा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर कि इस वक्त जो सूरत हाल ख़राब हुई है, मुज़ाहरे पुरतशद्दुद होने की पीछे जो वजह है वो डोनाल्ड ट्रंप का इनको शह देना या उकसाना है या फिर उसको पुरतशद्दुद बनाने में किरदार अदा करना है। साथ में जो इंटरव्यू दिया है ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने ईरानी मीडिया को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा है कि अमेरिका इसराइली लोगों को हिदायत दे रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, जाओ तखरीबकारी करो, और ये वही लोग हैं जिन्होंने ईरान पर हमला किया है। साथ में अमेरिकी के सदर डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि ईरान मुज़ाकरात करना चाहता है और मुज़ाकरात का इंतज़ाम किया जा रहा है ईरान के ख़िलाफ़। बहुत से ऑप्शंस हमारे पास मौजूद हैं। ये ऑप्शंस मुमकिन तौर पे क्या हो सकते हैं? एक तो यही कि ताकत का इस्तेमाल किया जाए, और उसके लिए पहले भी एक कोशिश करके देख ली है अमेरिका ने, लेकिन उसका नतीजा वो नहीं निकला, क्योंकि जोहरी जो तनसीबात थी उनको मुकम्मल तौर पे अमेरिका की तरफ से इवन उन्होंने B-2 बॉम्बर भी इस्तेमाल किए, पूरी तरह से उसको ना तो तबाह कर सके, बल्कि ईरान का तो नाज़रीन ये दावा है कि ना सिर्फ अपनी जोहरी सलाहियत पहले से ज़्यादा मौसर बना चुका है, बल्कि उन ज़खायर को, उन इंस्टॉलेशंस को भी वो पहले से ज़्यादा महफूज मकाम पर मुंतकिल कर चुका है। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से क्या कहा जा रहा है ये भी ज़रा सुन लीजिए। ट्रंप ने यह कहा है कि ईरान में इंटरनेट की बहाली के बारे में अरबपति कारोबारी शख्सियत है इलॉन मस्क, उससे वो रब्ता कर रहे हैं, वो सिंपैथी समेटने की कोशिश कर रहे हैं कि जी वहाँ पर ब्लैकआउट जो हो चुका है, इंटरनेट को बंद कर दिया गया है, मौसलाती राब्तों को बंद कर दिया गया है, तो उसके लिए वो इलॉन मस्क के रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, ये फ्लोरिडा से वापस जा रहे थे वाशिंगटन डोनाल्ड ट्रंप, और मीडिया के नुमाइंदों से उन्होंने गुफ्तगू की इस मौके पर, और ईरानी अपोजिशन लीडरों के साथ वो कह रहे हैं कि जी हम मुसलसल राब्ते में। आपको ये भी याद रखना होगा कि रज़ा पहलवी एक बार फिर से जलवागर हो रहे हैं और वो गेम के अंदर इन होते दिखाई दे रहे हैं। पूरी तरह से इसराइल की पुष्टपनाही रज़ा पहलवी को हासिल है, और मुमकिन तौर पर उसे भी अगर रजीम चेंज की सूरत हाल बनती है तो दोबारा से लाने का मंसूबा बनाया जा रहा हो, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा। ईरान के अवाम भी ये इतनी आसानी से नहीं होने देंगे, बल्कि अगर जो इस्लामिक जो एक रियासत है ईरान की, जहां हम देख रहे हैं कि उसके ख़िलाफ़ मुजाहरे हो रहे हैं, बहुत सी ख़वातीन हैं, उनके पोस्टर्स दिखाया जा रहा है कि आयतुल्लाह खामेनी के पोस्टर को जलाकर उसे सिगरेट सुलगाई जा रही है। तो ये एक इमेज है जो बनाने की कोशिश की जा रही है, ये लोगों की ब्रेन स्टॉर्मिंग की जा रही है, ब्रेन वॉश किया जा रहा है, एक माहौल बनाया जा रहा है सोशल मीडिया के ऊपर अमेरिका की तरफ से दानिस्ता तौर पे, क्योंकि इलॉन मस्क ही वो शख्सियत है जिसके पास एक्स का कंट्रोल भी है, उसका मालिक भी है वो, और अब ये इंटरनेट की बहाली के लिए भी डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि मैं इलॉन मस्क से रब्ता कर रहा हूँ। साथ में अमेरिकी सदर का कहना था कि ईरान ने गुज़श्ता रोज़ जोहरी मुआहदे पर बात करने के लिए रब्ता किया है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसपे डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि जी ईरान रब्ता करना चाह रहा है और मुज़ाकरात करना चाह रहा है, जिसपे ग्रीन सिग्नल दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने भी। साथ में वो कहते हैं कि हम इनसे मिल सकते हैं। ईरान के खिलाफ मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर किया जा रहा है, जिसमें फौजी कार्रवाई भी शामिल है। और अमेरिकी टीवी के मुताबिक ईरान में मुजाहरों के बाद सदर को फौजी ऑप्शंस पर ब्रीफिंग दी गई, जिसमें ईरान की सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाने के ऑप्शंस पर गौर भी किया गया। साथ में वो कहते हैं कि जी ईरान के खिलाफ साइबर ऑपरेशंस और नई पाबंदियां भी ज़ेरे गौर हैं। दूसरी जानब अमरीकी अहदेदारों का दावा है कि सदर ट्रंप ईरान से मुतल्लिक ऑप्शंस पर गौर के लिए सीनियर मुशीरों से मंगल को मुलाकात करेंगे, यानी कि कल इस हवाले से मुज़ाकरात होंगे। और ईरान ने इतवार के रोज़ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को खबरदार किया था कि ईरान किसी भी अमरीकी जारहियत का भरपूर जवाब देगा। और वाज़ेह है कि ईरान में जो मुजाहरे हैं वो 14 रोज़ से जारी हैं, जिसमें हम देख रहे हैं कि बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। इंसानी हकूक़ तंजीम के दावों के मुताबिक 2 हफ्ते से जारी मुजाहरों में 192 अफराद हलाक हो गए हैं। ये तो हैं ऑफिशियल आदाद शुमार। अनऑफिशियल ज़राए के मुताबिक 400 से ज़ायद हलाकतें हो चुकी हैं, 10,000 से ज़ायद गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, मुतादिद बल्कि सैकड़ों इसमें ज़ख्मी भी हैं जिन्हें अस्पतालों में मुंतकिल किया जा रहा है। एमरजेंसी की सूरत हाल है और ये रोज़ाना की बुनियाद पर इस एहतजाज के अंदर भी शिद्दत आती जा रही है। ताज़ा अगर सूरत हाल की बात की जाए, कुछ ताज़ा अपडेट्स हैं, फिर उसके बाद हम आते हैं डोनाल्ड ट्रंप के मुज़ाकराती ऑप्शंस की तरफ कि वो क्या गेम खेल सकते हैं मुमकिन तौर पर।
एक तो ईरान ने अमेरिका और इसराइल को अवामी सतह पर इंतबा जारी किया है कि अगर ईरान के खिलाफ कोई भी अमेरिकी फौजी कार्रवाई की गई तो तेहरान इसके जवाब में इसराइल और खित्ते में अमेरिकी फौजी अड्डों के खिलाफ जो जायज़ अहदाफ हैं उसे निशाना बनाएगा। और ये पहले भी ईरान कर चुका है, दोहा के अंदर यानी कि कतर के अंदर उसने पहले भी जो सबसे बड़ा फौजी अड्डा था अमेरिका का उसे निशाना बनाया था। और उसके साथ साथ इसराइल के ऊपर भी भरपूर और तबाहकुन कार्रवाई कर सकता है अपने मिसाइल्स के ज़रिए, हाइपरसोनिक मिसाइल हो, बैलिस्टिक मिसाइल हो या मिसाइल टेक्नोलॉजी के अंदर पहले ही ईरान अपने आप को बहुत मजबूत कर चुका है। इस बार फिजाया का इस्तेमाल भी किया जाएगा और अपना जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसका भी भरपूर इस्तेमाल अमल में लाएगा ईरान, और तमाम वो ऑप्शन जो उसके पास इस वक्त मौजूद हैं दिफाई तौर पे उसे बुरोकार लाया जाएगा। जब आप डूब रहे होते हैं तो फिर आप ये नहीं देखते कि आपके पास क्या ऑप्शन ठीक है या गलत है, आप तमाम ऑप्शन को इस्तेमाल करते हैं और ईरान इस बार वो तमाम ऑप्शन इस्तेमाल करेगा और उसके बहुत ही भयानक नताइज हो सकते हैं इसराइल के लिए खासतौर पर, क्योंकि अमेरिका तो खैर अपने आप को डिफेंड कर लेगा और उसका फासला भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसराइल दस्तरस में है ईरान की और एक्सेस में भी है। और उनके मिसाइल पहले भी ये बता चुके हैं कि ना सिर्फ वो आयरन डोम को चीरते हुए अंदर गए थे, तेल अवीव को, मुख्तलिफ हाइफा और दीगर इंस्टॉलेशंस को उन्होंने नुकसान पहुंचाया था। तो इस बार शायद इसराइलियों को ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत है और इसी वजह से बाकायदा कोई हमला अभी तक नहीं हुआ। साथ में नाज़रीन और क्या खबर है, एसोसिएटेड प्रेस की तरफ से नाज़रीन ये कहा जा रहा है कि ईरान में होने वाले एहतजाजी मुजाहिरों को ईरानी हुकूमत की जानिब से मुहलिक ताकत के वसी इस्तेमाल का सामना करना पड़ा, जिसके नतीजे में मजमूई तौर पर 538 अफराद हलाक हुए हैं, जिनमें 490 मुजाहिरीन और 48 सिक्योरिटी एहलकार भी शामिल हैं और 10,600 से ज़्यादा मुजाहिरीन को गिरफ्तार भी किया गया है। अमेरिकी हुकाम के मुताबिक CNN को बताया गया है कि सदर ट्रंप ईरान में होने वाले जानलेवा एहतजाज के बाद वहाँ मुमकिना फ़ौजी मुदाखलत पर गौर कर रहे हैं। अच्छा, एक तो ये कि सदर ट्रंप का ट्रैक रिकॉर्ड देखना होगा। पिछली बार जब ईरान पर हमला हुआ था तो आपको याद होगा कि 2 हफ्ते की मोहलत दी थी डोनाल्ड ट्रंप ने और कहा था कि 2 हफ्ते अब वो कुछ नहीं करेंगे, वो सिर्फ मुज़ाकरात करेंगे और उसके फौरी बाद चंद ही घंटों के बाद ईरान पर धावा बोल दिया गया था। तो इस बार भी अब ये जो मैसेज है डोनाल्ड ट्रंप का कि वो मुज़ाकरात की तरफ जा रहे हैं और वो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, इंतजामात को हतमी शक्ल दी जा रही है, तो मुमकिना तौर पर यह भी एक ड्रामा हो, एक चाल हो, एक स्ट्रैटेजी हो और उसके फौरी बाद कोई ईरान पर धावा ना बोल दिया जाए। दूसरी तरफ हमें यह भी देखना होगा कि जो एलिमेंट्स इस वक्त ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, मुजाहिरीन का रूप धार कर इन मुजाहिरों को मुश्तिल या इश्तियाल अंगेज़ बना रहे हैं, अमलाक को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, ऑफिशल्स को, फोर्सेस के जवानों को निशाना बनाया जा रहा है, उसका एक नाकाबिल तरदीद सबूत उस वक्त सामने आया नाज़रीन जब ये तेहरान में पासदारान इनकलाब ने CIA की गैर मुल्की खातून टारगेट किलर थी और ये साइलेंसर पिस्टल अपने पास था इसके और ये वेपन के समेत गिरफ्तार की गई है और ये कई दिन से मुजाहिरीन के रूप में फोर्सेस को चुन चुन कर निशाना बना रही थी। ये शार्प शूटर थी, CIA की एजेंट थी। हुलिया आप इसका देख सकते हैं, इसने गले में स्कार्फ पहन रखा है और इसने ये रूप धारा हुआ है कि ये ईरानी है और ये मुजाहिरीन में शामिल है, अपने हुकूक के लिए। और इस तरह की 600 से ज़ायद गिरफ्तारियां नाज़रीन अब तक ईरान में हो चुकी हैं। पासदारान इनकलाब की तरफ से, ईरानी फोर्सेस की तरफ से ऐसे एजेंट्स को गिरफ्तार किया गया है और ख़बर यह भी है कि इसमें बहुत से इंडियंस भी पकड़े गए हैं जो पेट्रोल बम्स का इस्तेमाल कर रहे थे और इश्तियाल अंगेज़ बना रहे थे उन मुजाहिरों को, उनको मुश्तिल कर रहे थे। और ये जो आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ मुजाहिरीन के पास गन्स भी हैं, वो गन्स जो कि सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस के पास होती हैं, जदीद असला थामे हुए जो मुजाहिरीन के रूप में छुपे हुए एजेंट्स हैं, इनके खिलाफ क्रैकडाउन और इनकी गिरफ्तारियों का सिलसिला इस वक्त शिद्दत के साथ जारी है। और ये दावा किया जा रहा है उनके वज़ीर ख़ारजा महमूद अब्बास की तरफ से और दीगर ऑफिशल्स की तरफ से कि सूरत हाल को अब कंट्रोल कर लिया गया है। और साथ में डोनाल्ड ट्रंप भी ये कह रहे हैं कि वो भी मुज़ाकरात करने जा रहे हैं, लेकिन इस वक्त आंखें खुली रखनी होगी। जबकि पाकिस्तान का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है। एक तो पाकिस्तान ने एडवाइजरी जारी कर दिया, किसी भी किस्म के हंगामे, एहतजाज या मुजाहिरों या हुजूम से दूर रहने की हिदायत की गई है गैर ज़रूरी तौर पे, बल्कि इस वक्त फ़ौरी तौर पे अपने जो विज़िटर्स हैं जो मुख्तलिफ मजहबी मकामात का विज़िट करने के लिए ईरान का रुख करते हैं, उनको भी एडवाइजरी जारी की गई है कि इस वक्त सफ़र से इज्तनाब बरता जाए और जो लोग ईरान में ऑलरेडी मौजूद हैं उनको मोहतात रहने की हिदायत की गई है और पाकिस्तानी सफारत खाने से मुसलसल राब्ते में रहने के अहकामात भी जारी किए गए हैं। तो अगले कुछ घंटे, कुछ दिन, कुछ हफ्ते बहुत ही अहम है ईरान की सूरत हाल को लेकर और उम्मीद तो यही की जाती है, हम दुआ भी करते हैं कि अफ़ाम व तफ़हीम से मुज़ाकरात के ज़रिए मामलात को हल किया जाए, वरना ये एक बेहतरीन मौका हो सकता है ईरान के दुश्मनों के लिए, ख़ासतौर
पे इजराइल और अमेरिका के लिए कि वो चढ़ दौड़े और जो काम वो पिछली बार नहीं कर सके इस बार उसे पूरा करने की कोशिश की जाए। आगे बढ़ते नाज़रीन दीगर खबरों की तरफ, और भारतीय एक और नाकामी, एक और सुबह की, जिसमें एक भारतीय रॉकेट लॉन्च के कुछ ही देर के बाद जब वो चढ़ाव के प्रोसेस में था और इस दौरान बालाई फिजा में ही वो फट गया है और नाकाम हो गया है। तो नाज़रीन इससे मुतालिक जो तफसीलात सामने आए हैं, ये PSLV C-62 था जिसके तीसरे मरहले ने ज़ावियाती समती कंट्रोल खो दिया, जिसके बाद मिशन को नाकाम करार दिया गया है। और यह रॉकेट एक भारतीय स्ट्रेटेजिक पेलोड फौजी सैटेलाइट समेत मजीद 15 सैटेलाइट्स ले जा रहा था और इसी दौरान ये ब्लास्ट हो गया है। और ये 1 साल से भी कम अरसा है जिसमें दूसरी बार भारत ने किसी फौजी या इंटेलिजेंस मालूमात जमा करने वाले सैटेलाइट या कौमी सलामती से मुतल्लिक पेलोड खो दिया है। इससे पहले आपको याद होगा कि 2025 में मई के महीने के अंदर भी ऐसा एक हादसा पेश आया था और इससे पहले ये EOS 9 था और अब ये जो हुआ है हादसा ये EOS 9-1 था। ये दोनों के दोनों भारत अब खो चुका है और ये दोनों ज़ाया हो चुके हैं। तो ये भारतीय मुसल्लह अफ़वाज के खिलाई जासूसी और निगरानी की सलाहियतों के लिए एक बड़ा धचका इसको करार दिया जा रहा है। और जो इसके विजुअल्स आए हैं ये भी इंडिकेट कर रहे हैं कि खराबी काफ़ी पहले से हो चुकी थी। तो लॉन्च के दौरान ISRO के मिशन को कंट्रोल की जानिब से जो ऑन बोर्ड कैमरे हैं इसकी वीडियोस में दिखाया गया है कि तीसरे मरहले ने खला में अपने महवर के गिर्द बेकाबू होकर घूमना शुरू कर दिया, जिसके नतीजे में तमाम पेलोड्स और सैटेलाइट्स ज़ाया हो गई हैं। तो एक के बाद एक नाकामी ये साबित करती है कि इनको अभी काफ़ी मेहनत करना होगी, चाहे इनकी फ़िज़ाया हो, चाहे वो साइबर का मैदान हो, चाहे वो स्पेस का मैदान हो, काफ़ी स्ट्रगल इनको करना पड़ रही है, काफ़ी पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। और कोई बात नहीं, लगे रहिए, कभी ना कभी तो काम बन ही जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीयों के लिए मसाइल जो है वो विश्व गुरु जो खुद को क्लेम करते हैं मोदी जी, उनकी सरपरस्ती में एक के बाद एक शर्मिंदगी के साथ एक के बाद एक परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। अब इनके जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ऑस्ट्रेलिया ने दरवाजे बंद कर लिए हैं और ख़बर यह है कि ऑस्ट्रेलिया ने भारत से आने वाले स्टूडेंट वीज़ा दरख्वास्त दहंदकान के लिए जाँच पड़ताल पहले से ज़्यादा सख्त कर दी है, क्योंकि भारत को नेपाल, बांग्लादेश और भूटान के साथ सबसे ज़्यादा खतरे वाले ज़ुमरे में, ममालिक के ज़ुमरे में शामिल कर दिया गया है। यानी कि एक ही सफ़ में इंसानों को खड़ा कर दिया है। ये भी उसी तरह से भूटान हो, नेपाल हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, उसी तरह से वो कहते हैं कि जी भारत के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी हमारे लिए ख़तरे से खाली नहीं है, तो इनकी जांच पड़ताल टिका के की जाएगी। और एक नई दर्जाबंदी 8 जनवरी 2026 से नाफिजुल अमल होगी, जिसके तहत इन 4 जनूबी एशियाई ममालिक को सादा स्टूडेंट वीज़ा फ्रेमवर्क के तहत एडवांस लेवल 2 से एडवांस लेवल 3 में मुंतकिल कर दिया गया है। तो कड़ी जांच पड़ताल होगी। उसके बाद कितने ही ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो जाएंगे वहाँ पे तालीम हासिल करने के लिए, क्योंकि 80 to 90% तो वैसे ही हिम्मत हार जाएंगे या उस क्राइटेरिया पर पूरा नहीं उतरेंगे। लेकिन कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। कनाडा में भी मसाइल हैं। 10 लाख से ज़्यादा जो भारतीय वर्कर्स हैं उनके लिए बड़ा झटका उस वक्त सामने आया है जब ये कहा जा रहा है कि जी इनका कानून जो है, कानूनी हैसियत वो ख़त्म होने जा रही है कनाडा के अंदर। ये क्या खबर है ज़रा सुनिए। नई वीज़ा पॉलिसी है कनाडा की, जिसके तहत बड़ी तादाद में आर्जी वर्क परमिट्स की तजदीद मुमकिन नहीं है, उनको रिन्यू नहीं किया जाएगा। और साथ में कनाडा हुकूमत ने इमिग्रेशन और टेम्परेरी वर्कर प्रोग्राम सख्त करने का फैसला किया है। नई पॉलिसी से वर्क परमिट रिन्यूअल में लचक कम कर दी गई है और मुतासरा वर्कर्स में स्टूडेंट्स से वर्कर बनने वाले और लोकल स्किल, सेमी स्किल वर्कर्स बड़ी तादाद में शामिल हैं। कानूनी हैसियत खत्म होने की सूरत में या तो मुल्क छोड़ना होगा या फिर गैर कानूनी होने का खतरा इनकी सर पर तलवार की तरह मंडलाता रहेगा। इस फैसले से भारतीय कम्युनिटी में शदीद बेचैनी पाई जा रही है। माहिरीन के मुताबिक ये इकदाम कनाडा के घरेलू लेबर मार्केट और हाउसिंग प्रेशर कम करने की कोशिश है और भारत के लिए ये सूरत हाल रेमिटेंस और बैरून मुल्क रोजगार के महाज पर भी असर डाल सकती है। तो एक के बाद एक सुबह की, एक के बाद एक शर्मिंदगी और परेशानी भारतीयों का मुकद्दर ठहर रही है, क्योंकि मोदी जी के जो इकदाम हैं या उनके जो बोए हुए बीज हैं अब वो फल देने लग गए हैं और भारतीयों को वो जहरीले फल खाने पड़ रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि मुश्किलात कम हो सकें, लेकिन उसके लिए मोदी जी को बदलना होगा या फिर मोदी जी को हटाना होगा उनकी सीट से, तभी ये मसाइल कम हो सकते हैं। आने वाले दिनों की पेशरफ से आपको आगाह करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।